5 ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल के ऐप जो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण यूज़फुल हो सकते हैं, जो कि आपको कई सारी हैबिट्स यानी कि सुबह जैसे उठ नहीं पाते हैं तो उसके लिए भी एक ऐप है। टास्क को भूल जाते हैं, रिमाइंडर कोई भी चैप्टर को पढ़ना है और आप उससे भूल जाते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसके लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं ये ऐप। इनको प्रत्येक स्टूडेंट को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए। इनके बारे में पूरा बेसिक्स हमने पूरा समझाया है, किस प्रकार से इस ऐप के अंदर आपको काम करना है, किस प्रकार से इनको इंस्टॉल करके कौन सी सेटिंग को ओपन करना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने को तो बनता ही। नंबर 1, अलार्मी। सुबह आप उठ नहीं पाते हैं, अलार्म लगा है, बजता है, लेकिन उसको बंद करके सो जाते हैं और 2 घंटे लेट जगते हैं, तो इसलिए अलार्मी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर मिशन सॉल्यूशन, तो चलिए तो ऐप के अंदर समझते हैं बारीकी से क्या क्या करना है। चलिए दोस्तों, अलार्मी के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। जैसे ही हम अलार्मी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बेल आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऐप खुल रहा है। खुलने में थोड़ा वक्त ले रहा है, लेकिन जैसे ही आप 3 ऑप्शंस आएंगे आप पे, एक को आपको चूज़ करना है। आई वॉन्ट टू वेकअप ऑन टाइम, आई विल वॉन्ट टू बिल्ड अ मॉर्निंग हैबिट, आई वॉन्ट टू वेकअप अर्लियर देन यूजुअल। तो आपको आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, ये इसको कोशिश करते हैं, इसमें समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको स्किप करना है। आई वॉन्ट टू वेकअप कम्प्लीटली। अब देखो, इसमें पीपल्स के बारे में और उनके टाइम पीरियड के बारे में दिया गया है। अब जैसे आपने लगाया 4 o'clock 3 मिनट AM का, जैसे आपने टाइम लगाया इसमें, तो आपको इसमें एक ऑप्शन आता है मिशन का। जैसे ही आप मिशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेमोरी के लिए एक ऑप्शन आता है। मेमोरी के लिए आपको जैसे ही ये अलार्म बजेगा, जब तक बंद नहीं होगा, जब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते। जैसे ही आप इस न्यूमेरिकल को देखो इस तरफ ले जाते हैं, इजी की तरफ, तो ये इजी हो जाती है कैलकुलेशन। इसको हार्ड की तरफ ले जाते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता चला जाता है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जैसे आप टाइपिंग स्पीड पे करते हैं तो आपको क्या टाइपिंग करना है, 2 फ्रेजेस टाइप करने हैं या 2 सेंटेंस टाइप कर रहे हैं या एक करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सेव हो जाता है। मैथ में आते हैं आप, तो मैथ में भी इजी और हार्ड की तरह ये कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। आपको सुबह अलार्म बजते ही ये कैलकुलेशंस आएंगे, ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने, नई नई कैलकुलेशन आती हैं रोज़, उनको सॉल्व करना है जब तक अलार्म बंद नहीं होगा। आप स्टेप्स पे आते हैं तो आपको 20 स्टेप या 30 स्टेप 40 स्टेप चलेंगे नहीं जब तक अलार्म बंद नहीं होगा। QR कोड है, जैसे आपने बाथरूम में आपका शैम्पू रखा है, उसका QR कोड इसमें ऐड कर दिया, तो ये जब तक आप उसके सामने QR कोड पे नहीं ले जाएंगे इसको, जब तक ये बंद नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब सेक है, मतलब इसको घुमाना है हाथ से, जब तक घुमाएंगे 30 टाइम 20 टाइम ये सब काउंट कर लेता है, जब तक ये अलार्म क्लॉक बंद नहीं होगी। फ़ोटोज़ है, आपने फ़ोटो ऐड कर दी, यानी किचन के वॉश बेसन की या किचन की टोंटी की, वॉशरूम की टोंटी की, तो आपको उठ के बेड से वहाँ तक जाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी होगी जब तक आपको ये अलार्म बंद नहीं होगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें ये लेडीज़ करके दिखा रही है, ऐसे इसको ऐड करेंगे, ये पूरा इसको काउंट करेगा। आई थिंक आपको ये ऐप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर पे जो ऐप आता है उसका नाम है गूगल कैलेंडर, जिसके अंदर आप जैसे ही प्लस के बटन को ऐड करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। इवेंट, टास्क, रिमेंबर, जिसके अंदर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं डेट बाय डेट, और ये टाइम पर भी आपको नोटिफिकेशन गूगल कैलेंडर भेजता रहता है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। पे ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। रिमाइंडर नंबर 1 पे आता है। रिमाइंडर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मेरे कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है तो मैं फिजिक्स के एग्ज़ाम के द्वारा सेव कर सकता हूँ। मेरे को याद आ जाएगा कि 4 बजे मेरे को सुबह पढ़ना है, गूगल नोटिफिकेशन भेज देगा। जैसे मैंने सेव कर दिया फिजिक्स एग्जामिनेशन, और आई थिंक मैंने डाल दिया इसमें 7 तारीख का। जो अब देखिए ये सेव हो गया, इसमें पूरा सेव हो जाएगा ये। अब देखिए टास्क में आप कोई भी टास्क बना सकते हैं, शेड्यूल मंगा सकते हैं, तभी गूगल आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा। इवेंट्स के अंदर आप पूरे हफ्ते भर का शेड्यूल बना सकते हैं, इतने दिन तक मेरे को ये काम करना है और मेरे को ये हैबिट ऐड नहीं करनी है, वीडियो लोकेशन से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है वहाँ जाना है, आप इसके अंदर पूरा शेड्यूल डाल सकते हैं, पूरे हफ्ते भर का शेड्यूल है। ये भी एकदम गजब ऐप है और अच्छी तरह से आपको पास में जैसे शेड्यूल बना सकते हैं, 1 डे 2 डे वीक का, मंथ का, इवेंट, टास्क, रिमाइंडर। ये अच्छा ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऐप आता है स्टे फोकस। ये ऐप आप जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ज़्यादा चलाते हैं तो इस ऐप से आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं डिफरेंट इंटरवल पर ये जब भी ऐप खुलेंगे, जब आप खोलना चाहेंगे। तो चलिए तो इस ऐप के अंदर बारीकी से पूरी सेटिंग को समझते हैं। ये ऐप भी काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करने पर इसमें जैसे ऐप ब्लॉक करके एक ऑप्शन आता है और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स हैं मेरे मोबाइल में। आप उन्हें जैसे क्लिक किया फेसबुक को बंद करने का, मेरे पहले से ही लॉक लगा हुआ है। जैसे देखिए मैं तुमको समझाता हूँ। ऐड लिमिट्स पे गया मैं। ऐड लिमिट्स में देखो कई सारे ऑप्शन हैं। यूजेस लिमिट के अंदर आपको डेली कितने आवर्स आपको ये ऐप यूज़ करना है उसके हिसाब से फिक्स कर सकते हैं आप डेली के हिसाब से, वरना उससे ज़्यादा टाइम जाएगा ये ऐप अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इंटरवल के हिसाब से आप दिन में कितनी बार इसको लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे 2-3 बार फेसबुक ऐप खुलेगा, वरना खुलेगा ही नहीं। आप उसके हिसाब से क्विक ब्लॉक, जैसे आपने ऐप को खोला और क्विक ब्लॉक हो गया, मतलब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तुरंत बंद हो जाता है 10 मिनट बाद में। नंबर ऑफ लॉन्चेस हो गया, वेट टाइमर हो गया। जैसे आपने किसी भी ये इसमें दे रखा है कि गोल्स, पीस, हैप्पीनेस एंड डोंट वेस्ट टाइम एनीथिंग दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ। इसके अंदर एवरी टाइम आई स्पेंड पूरा दे रखा है। जैसे इतनी टाइम तक मेरे को इस ऐप को खोलना है और इतनी तक मेरे को नहीं चलाना है। गोल बेस्ड पे आते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम एजुकेशन वाली ऐप पे या प्रोडक्टिव ऐप पे बिताना पड़ता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जब आपको स्टे फोकस ये ऐप, जब तक आपको जो बेस्टेज टाइम वाले ऐप हैं वो खुलेंगे नहीं जब तक। तो ये भी ऐप काफ़ी बढ़िया है। ब्लॉग्स वेबसाइट करके भी इसमें एक ऑप्शन आता है जिससे आप कोई भी वेबसाइट इसमें डाल सकते हैं इर्रिलेवेंट कंटेंट की, और वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक कीवर्ड का भी ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम का भी है, सारे मतलब इसमें ऑप्शंस आते हैं। फोर्थ नंबर पे ऐप आता है मैकटेक, जो कि आपकी पढ़ाई को पीडीएफ बुक्स में पीडीएफ को पढ़ने में काफ़ी मदद कर सकता है। जैसे भी आप किसी भी पीडीएफ को पढ़ रहे होते हैं तो हमको अक्सर इंग्लिश की पीडीएफ रहती हैं तो उनको समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बाकायदा उस इमेज वर्ड की बना करके देता है और आपको पूरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बता देता है, वो कि आपके लिए काफ़ी सिंपल होता है और आप इसके अंदर वेब सर्च भी कर सकते हैं। फिफ्थ ऐप आता है डुओलिंगो। ये ऐप बिल्कुल आपको किसी भी भाषा को समझने में मदद कर सकता है। हमारे इंडिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझना। इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आती है, तो इंग्लिश को समझने में ये ऐप आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इंग्लिश को आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इसके बारीकी से सेटिंग के बारे में चलिए तो ऐप के अंदर समझते हैं। वो ऐप हमारी काफ़ी मदद करता है किसी भी लैंग्वेज को समझने में। तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलता है। डुओलिंगो में आप नए होते हैं, इसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। कन्वर्सेशन करके एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है। और डुओलिंगो देखिए ऐसे इसमें मतलब बहुत अच्छा वो आता है, मतलब यूनिट वगैरह मिलती हैं, आपको अच्छा फील होता है। जैसे शुरू करें तो मेरे पास ये सिंपल ऑप्शन आ रहा है हिंदी में। मैं हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आप कौन सी भी भाषा सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जैसे ही मैंने इसको डुओलिंगो पे क्लिक किया तो इस पर लिखा रहा है ऐसे पाठ करें जिनसे आपका बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना बेहतर हो। हाँ ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से सही फ़ोटो चुना है। टी है तो टी में थोड़ा चाय, तो मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए किस प्रकार का ग्रीन स्क्रॉल आ रहा है। तो जारी रखने के लिए क्लिक कर सकते हैं आप। चाय का अनुवाद चुने, टी है, तो ये देखिए अद्भुत, मतलब साथ के साथ में ये ऐसे हमको कॉम्प्लीमेंट देता रहता है जिससे हम इसमें इस ऐप के अंदर अच्छा सा फील करने लगते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं। तो जैसे आप वोकेबलरी को चेंज करोगे उसके हिसाब से देख सकते हैं। डुओलिंगो आपकी लैंग्वेज सीखने में काफ़ी मदद कर सकता है।